टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को लेके कि जो प्लांट की ग्रोथ है उसको रेगुलेट कौन करता है, प्लांट की ग्रोथ कैसे रेगुलेट होती है, कैसे कोई भी प्लांट सरवाइव करता है। तो जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती रहती हैं। उसी तरीके से प्लांट की बॉडी को भी ग्रो करने के लिए हार्मोन्स की नीड होती है कि आप किसी प्लांट की स्टेम को कट कर रहे हो, कैसे वो ग्रो करती है, कैसे कोई नया प्लांट है उसकी स्टेम को कट करके आप सॉइल में डिप कर रहे हो, रूट्स आ रही हैं, फ्रूट्स बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किसकी हेल्प से होती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा ऐसा ही है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है। तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग्स होते हैं, हमारी तरह ही वो भी ब्रीदिंग करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसमें भी। उनमें भी जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं लाइक ह्यूमन बॉडी। सो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं दे आर हॉर्मोन्स, दे आर हॉर्मोन्स। Some plant hormones are growth inhibitor and some plant hormones are growth promoters. There are two type of plant hormones. Some are growth promoters but some are growth inhibitor. कुछ ऐसे हार्मोन भी होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्रोमोट करने के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए, रोकने के लिए। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है कि एक क्राइटेरिया होता है लेंथ का, बॉडी की डेवलपमेंट का, बॉडी की ग्रोथ का। डेवलपमेंट का तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं होता है, ठीक है। डेवलपमेंट तो टिल डेथ तक डेवलपमेंट ह्यूमंस के अंदर चलता रहता है। ग्रोथ का क्राइटेरिया होता है एक टाइम पीरियड के बाद जो ग्रोथ होती है वो इनिबिट हो जाती है। तो ऐसे ही प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, मैचुरेशन का टाइम होता है, उस पर कुछ हॉर्मोन्स काम करते हैं जिनको हम नाम देते हैं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर नाम देते हैं। तो देखो सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो प्लांट प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होता है। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, जिसको बी ए ए बी बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड। अब जो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, तीनों के तीनों प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं। इनकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो कंटिन्यू प्रोमोट होती जाती है, बढ़ती जाती है, प्लांट ग्रो करते जाते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए रोज की स्टेम को कट करके दोबारा से उसको ग्रो कराते हैं तो वो पूरे एज ए प्लांट हब शब्स के रूप में पूरी ग्रो हो जाती है। वहीं पे इथाइलिन की बात करें, एब्सिसिक एसिड की बात करें, तो ये प्लांट की ग्रोथ के इनहिबिटर होते हैं। प्लांट को एक टाइम पे उनकी जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटेड, तीनों के तीनों ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइन। सो जो ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन क्या करता है प्लांट में फूलों के लिए, यानी कि फ्लावरिंग के लिए, जो प्लांट में फ्लावरिंग आती है उसको प्रोमोट करता है। और मेन जो प्लांट होता है किसका, पाइनएप्पल का। पाइनएप्पल के प्लांट के अंदर ये फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। और इसका एक मेन काम भी होता है, जैसे अर्ली स्टेज में कोई लीफ ड्रॉप ना करे, कोई फ्रूट ड्रॉप ना करे, जब वो इमेच्योर हो तब। कई बार क्या होता है कि जो प्लांट है इमेच्योर लीव्स को, इमेच्योर फ्रूट को ड्रॉप कर देता है। उस चीज़ से रोकने के लिए जो ऑक्सिन है वो काम करता है। ये कैसे काम करता है, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में इमेच्योर फ्रूट को, इमेच्योर लीफ को ब्रेक होने से या ड्रॉप होने से बचाने के लिए ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर है इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। अब ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन सीडलेस फ्रूट या विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट बनता है उसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल इसका बनाना भी हो सकता है, क्योंकि बनाना के पास तो कोई सीड्स नहीं होते हैं, सीडलेस फ्रूट होता है। यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, एज ए हर्बिसाइड्स भी उसको यूज किया जाता है। सेल डिवीजन, अब देखो प्लांट्स भी लिविंग हैं तो प्लांट्स की बॉडी में भी सेल्स होंगी। जैसे ह्यूमंस की बॉडी में सेल्स होती हैं, वो लगातार डिवाइड करती हैं और कंबाइन होकर टिश्यू की फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी भी किससे बनी है, सेल्स से ही मिलके बनी है। तो सेल्स के डिवीजन में हॉर्मोन्स, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो काम करता है। इनिशिएट रूटिंग इन स्टेप कटिंग, जो बार बार मैं रोज का एग्जांपल ले रही हूँ कि आप किसी एक स्टेम को कट करके उसको दोबारा से प्लांट को ग्रो करा सकते हो, तो उस स्टेप कटिंग में, उसको बोलते हैं स्टेप कटिंग। कई बार होता क्या है, जैसे कोई प्लांट है ऊपर ऊपर से उसकी टिप को काट दिया जाता है,
उसकी टिप को काट दिया जाता है, उसकी साइड से कटाई कर दी जाती है। ऐसे प्लांटिंग की जो कटिंग करते हैं उसके बाद वो दोबारा से ग्रो कर जाते हैं, तो रीज़न होता है ऑक्सिन हार्मोन। उसकी वजह से जो स्टिप कटिंग होती है वो इनिशिएट हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट जिबरलिन हार्मोन। अब जिबरलिन हार्मोन क्या करता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनकी एक्सिस को ग्रो कराता है। जैसे कौन कौन से प्लांट, मेनली शुगर केन, कि शुगर केन की एक्सिस को बढ़ा देता है, उसकी एक्सिस को इलोंगेशन करता है। और देखो इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, किसी भी प्लांट की एक्सिस को इंक्रीज करने के लिए। इंक्रीज लेंथ ऑफ शुगर केन, एक एग्जांपल आया है यहाँ पे शुगर केन, कि जो शुगर केन जो आपका गन्ना होता है उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिबरलिन हार्मोन। कॉजेज फ्रूट एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इन शेप, जो एप्पल फ्रूट होता है उसकी जो शेप होती है वो भी, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है जिबरलिन। अच्छी सी शेप हो, अच्छा सा उसका साइज हो, एक अच्छा सा फ्रूट हो। इंक्रीज मैच्योरिटी पीरियड, प्लांट के मैच्योरिटी पीरियड को इंक्रीज कर देता है। और डिले सेनेस्केंस, प्लांट में बुढ़ापा आने से भी यही रोकता है जिबरलिन हार्मोन। सेनेसेंस यानी कि उसका जो बोलते हैं कि उसकी एक एज, उसको कम कर देता है, मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा देता है, क्योंकि मैच्योरिटी बढ़ेगी तो बुढ़ापा कम होगा। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है नई चीज़ें बनाने के लिए। प्लांट में जो नए लीफ आते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से ग्रीन ग्रीन से लीफ आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं? साइटोकाइनिन की वजह से आते हैं। अब देखो नए कोई प्लांट है, ग्रो करेगा, उसमें लीफ भी आएंगे, लीव्स आएंगे, पत्तियां आएंगी। अब पत्तियां आएंगी तो उनमें भी क्लोरोप्लास्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, जिससे प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस। तो ये काम कौन करता है? ये काम करता है साइटोकाइनिन। एक तो नए लीव्स बनाने में हेल्प करता है, ऊपर से उन लीव्स में क्लोरोप्लास्ट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ से होगी, क्लोरोफिल कहाँ से आएगा, ग्रीन कलर कैसे मिलेगा। लेटरल शूट ग्रोथ, जो प्लांट की शूट होती है उसकी ग्रोथ के लिए साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एडवेंटेशियस शूट फॉर्मेशन, और जो एडवेंटेशियस शूट की फॉर्मेशन होती है, शूट्स की फॉर्मेशन होती है, जो प्लूमले से बनती है शूट, उसकी फॉर्मेशन के लिए भी साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोमोट न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन, हेल्प इन डिलेइंग द लीफ सेनेसेंस, कुछ थोड़ा सा काम जिबरलिन हार्मोन जैसा करता है कि उसके न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है, कि प्लांट को जो न्यूट्रिशन है अच्छा सा मिलेगा तो उसकी सेनेसेंस खुद ब खुद डिले हो जाएगी। उसके बाद है नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ इनिबिटर है, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। अब प्लांट्स की ग्रोथ को इनिबिट करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? तो फर्स्ट है इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन क्या करता है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, यानी कि ये प्लांट की इनिबिट को रोकते हैं, जहाँ से जो सीडलिंग के लिए जो एक्सिस स्वेल होती है उसको इनिबिट कर देते हैं। इंड्यूस्ड फ्लावरिंग इन मैंगो, एक काम ठीक करते हैं, ठीक है। फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है इथाइलिन। प्रोमोट रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ को प्रोमोट कराता है। एंड ब्रेक सीड डोरमेंसी, और सीड डोरमेंसी को ब्रेक करा देता है। सीड डोरमेंसी को और बड डोरमेंसी को, दोनों को ब्रेक कराने का काम करता है इथाइलिन हार्मोन। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, प्रोमोट सेनिसेंस, ये भी क्या करता है? सेनिसेंस को प्रोमोट कर देता है। उसके बाद है एब्सिसिक एसिड, ABA। अब जो डोरमेंसी यहाँ ब्रेक हुई थी ना, उसको रेगुलेट करने का काम करता है एब्सिसिक एसिड। इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड्स को जर्मिनेट होने से रोकता है। इंक्रीज टॉलरेंस वेरिएंस टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो ह्यूमंस की तरह प्लांट भी हमारे स्ट्रेस कंडीशन में आ जाते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सॉल्टिनिटी कंडीशंस, बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जब प्लांट है वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है। तो ये क्या करते हैं? प्लांट को स्ट्रेस से एडजस्ट होने के लिए, अडेप्ट होने के लिए उसको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं जिसमें वो सर्वाइव कर सकता हो। एंड इनिबिट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं। सो ये थे हमारे कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन्स। रेगुलेटर्स ही हैं जिनको हम हार्मोन बोलते हैं। तो कुछ इनिबिटर होते हैं, कुछ प्रोमोटर्स होते हैं, जिनकी वजह से प्लांट ग्रो कर पाते हैं।